कुछ तो हमारे ऐसे भी दोस्त मिले जो खुद तो हजरत एकदम काले कौवा है। जी जी। हाँ, एकदम काले काले, मगर जब अपन अपनी अम्मी से, अम्मी ऐसी ढूंढ के लाना जैसे ट्यूबलाइट। अल्लाह, ट्यूबलाइट। हाँ, जैसे क्या ट्यूबलाइट बात, खूबसूरत। क्या कहने हैं, क्या कहने, वाह। हमने कहा कई लोग में से, भाई साहब कभी अपने जमाले जहां आरा की जियारत आपने आईने में फरमाई है? हाय हाय, जमाले जहां, क्या बात है। ऐसे भी देखे, एक आंख बिल्कुल फ्यूज है, हाँ। ऐसे लाना हमने। हाँ, कभी अपने आप की जियारत फरमा लीजिए आप। वाह वाह। है? अच्छा, सब लोग ट्यूबलाइट ही ढूंढने लगे तो छोटका बल्ब कहां जाएगा? बोलिए। जो सांवली लड़कियां हैं, जो थोड़ी काली, अल्लाह ही ने पैदा किया है ना। याद रखना, आदमी इंसान से जानवर बन जाए तो उसको तरक्की कहते हैं। दुनिया में एक ही ऐसा जानवर है जो सारा काम खड़े खड़े करता है, इनकमिंग भी स्टैंडिंग में, आउट गोइंग भी स्टैंडिंग में, उसे जनाबे गधा कहते हैं। क्या जनाब का लफ्ज, वाह वाह जी, वाह वाह। एक ही जानवर ऐसा है। हम खड़े खड़े खा रहे होते खाना शादी ब्याह के मौके पे। अच्छा, कमाल ये हजरत, पता तो होता नहीं कि पेट शरीफ में कितना जाएगा। हाय हाय। हाँ, मंगतों की तरह रोटी वहां से लीजिए, प्लेट वहां उठाइए, चावल वहां से लीजिए, और भुना वहां है, कबाब वहां है, चिकन चिल्ली वहां है, क्रिस्पी उधर है, फ्रेस्पी उधर है, दबादब भर लाता है इतनी प्लेट। अब बेटा खड़ा हुआ, तो अंदाजा था नहीं, आधा खाया मरदूद ने और आधा प्लेट में फेंक दिया। हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम जितना खाना फेंकता है, अगर इसे बचा लिया जाए, हम तिब्बत, भूटान और नेपाल जैसे, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को साल भर पाल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कदर कीजिए रोटी की। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। इसमें सब शामिल है, कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे पगलाए हुए हैं, सारे पगलाए हुए हैं। सच्चाई। और खड़े होके खाना एक फैशन में शामिल हो गया है, जानवरों की तरह। जब इंसान अपनी औकात भूलता है ना, तो अल्लाह उससे उसकी औकात याद दिलाता है। हाय हाय। नहीं देखा अभी एक स्टेट के लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अल्टीमेटम दिया था, 30 तारीख से पहले ये स्टेट खाली करके चले जाओ। अल्लाह ने कहा हम तुम्ही से जमीन को खाली कर देते। क्या कहने हैं। वो भी बेटे बह गए जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उनकी बिल्डिंगें भी बह गई। है जिसे माई के लाल के अंदर हिम्मत, जो उस बिल्डिंग को रोक के बताया, ऐसे बह रहे थे सारे के सारे, बिल्डिंग, दुकान, जायदाद, बीगम साहबा, गुड्डू मियाँ, पप्पू मियाँ, जुग्गू मियाँ, सब जा रहे हैं मर्सरीज है। बता ले, औकात मत भूलो। वाह वाह वाह। हमारा भी जिगर देखो, हमने 800 साल तक अखंड भारत पे हुकूमत की, हम पगलाए नहीं। बहुत हमारा भी जिगर देखो जी। बहुत मुख्तसर वक्त में लोग पगला गए। वाह वाह। ऐ काश हमारा एक भी कोई पगलाया होता तो शायद ये दिन हमें न देखने होते। वाह वाह वाह। मगर अल्लाह जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, फाउंडेशन है, एक सच्चाई है। इस्लाम भावनाओं का नाम नहीं, वाह वाह वाह, ख्याली पुलाव का नाम नहीं है। बेशक। आइए, पढ़िए, जांचिए, परखिए, फिर मुसलमान बनिए। सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूं, अगर हमारी कौम मुस्लिम के जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी के साथ कुरान मुकद्दस और अहादीस मुस्तफ़ा का दुनिया की हर जबान में तर्जमा करके दुनिया में फैला दें, तो दुनिया के हर बाप और बेटे को मुसलमान बनना पड़ेगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जी, इस्लाम ने जबरदस्ती थोड़ी की। पूछिए मोहम्मद अली किले से, जी जी, क्या बात। माइक टाइसन से पूछे, आदा तीतर आदा बटेर से, माइकल जैक्सन से, जी, माइक टाइसन से पूछे किसने मारा था आपको लाठी की, इस्लाम कबूल कर लो। सुनीता विलियम्स से पूछ लीजिए, मिस्टर बीन से पूछ लीजिए। वाह वाह। अभी अभी जल्दी ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा कतर में, हजारों हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान हुए कतर में। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ?
इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, दिलों को। बहुत उम्दा। अल्लाह ने इसमें जाज़बियत रखी है, कशिश रखी है। वाह, और वाह। कुरान के अंदाजे तहरीर तकरीर और पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता ना अपने लहजे में, तो कोई कहीं भी रहे समझ में कुछ भी ना आए मगर दिल तड़पने लगता, आंखें छलकने लगती हैं। मगर क्या कीजिए, हमने इस कुरान शरीफ को सिर्फ मुर्दों की बख्शिश वाला किताब समझ लिया था। क्या क्या अरे काश हमने तरक्की के राज ढूंढे होते कुरान में, तो आज दुनिया कुरान पे रिसर्च करके चांद पे प्लॉटिंग कर रही है। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है वो सिर्फ ताबीज बना रही है कुरान शरीफ। ये मरने की ताबीज, ये जीने की ताबीज, ये भाग गया है लड़का उसको बुलाने की ताबीज, ये जो है बीवी से मोहब्बत शौहर नहीं करता तो उसको मुर्गा बनाने की ताबीज, सास को कब्जे में करने की ताबीज, ये दुकानदारी चल रही है। और लोगों, जरूरत कहां पेश आती है, इस्लाम के पैगंबर ने हर एक के हुकूक मुतय्यन किए हैं। खबरदार, हर एक का हक उसे दे दो, दुनिया का हर टेंशन खत्म हो जाएगा, जिंदाबाद, सुभान झगड़ा अल्लाह। खत्म हो जाएगा। बहुत उम्दा। झगड़े क्यों है? वाह, हक नहीं मिलता इसलिए झगड़े। बहुत उम्दा। अपनी अपनी हक हदों दे पर- दो। वाह वाह। जिसका जितना हक आता है ना उसका हक दे दो। और मैं ये अर्ज करूंगा आपसे, अभी एक दोस्त आए, उन्होंने शिकायत करी कि कई कई मुसलमानों की बच्चियां बेचारी हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, और मांगने वाले मंगतों की एक लंबी टोली है जी 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 जी। फकीरों की, भिखमंगों की। इंटरनेशनल अगर किसी मतलब दौलतमंद के बच्चे ने डॉक्टरी कर ली है ना, तो डॉक्टरी की पूरी फीस जो है ना उससे वो सुनता है लड़की वाला, मेरा गुड्डू डॉक्टर है। अबे मंगते, भीख मांगने के लिए डॉक्टर बनाया था, तेरा बेटा तेरे लिए डॉक्टर है, इंजीनियर तो तेरे लिए, लॉयर है तो तेरे लिए। मैंने दिल का टुकड़ा तुझे दिया है, बेटी दी है। जरा पूछ अपने दिल से, जब तेरी बेटी दूसरे के घर में जाती तुझे कैसा महसूस होता है? अल्लाह, बहुत उम्दा। हमारी थिंकिंग देखे, हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी किसी के घर जाए तो पूरा घर हमारी बेटी की मुट्ठी में रहे। जी जी। अब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है, नौकरानी नौकरानी बना। वाह, गलत कह रहा हूं, करंट इश्यूज हैं। सच्चाई। बहनें क्या करती हैं, बार बार आके कोंचा लालती हैं, अरे अम्मी इसको जुटा के रखना बावर्ची खाने में, हरदम बर्तन मांजती रहे। अपने भाई को, अरे जोरू का गुलाम हो गया है। ओ बहनों, अगर मैके में अपनी इज्जत करवाना चाहती हो तो अपनी ससुराल से बहुत देर देर में मैके आया करो। क्या कहने। वाह 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 वाह। देर देर मुलाकात करोगी तो इज्जत होगी, और रोज आकर के झुकी रहोगी मैके में तो भाभी समझ चूल्हे भाड़ में जाए, जा पका ले खुद ही खा ले, ये करेगी ना। बहुत उम्दा। वाह वाह। और जब से ये मोबाइल तशरीफ ले आया है, पहले तो शादियां दूर दूर होती थी हजरत, अगर घर में कहीं टुन पुन हो जाता था तो 2-2 महीना के बाद खत आता था। आज ऐसा जब तक तो पूरा मतलब शोले जवाला ठंडा हो जाता था 1.5-2 महीने में। और अब इधर कुछ चूम हुआ बावर्ची खाने में, बेटी खड़ी, अम्मी ऐसा हो गया, अम्मी यूं कह दिया उन्होंने, अरे बेटी अपना झोला तैयार कर, तेरा भाई जा रहा उठा, चलिए आना देख लेंगे। ये चल रहा अभी। सही बात। मैं व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों बच्चियों को जानता हूं कि माँ बाप और भाइयों की बदतमीजी और आकिबत नाआकिबत अंदेशी की बुनियाद पर उनकी ससुराल के रिश्ते खत्म हो गए, और मैके में बैठ करके वो गुलछर्रे उड़ा रही हैं। कब तक? जब तक बाप जिंदा है। वाह। भाइयों के हैंडओवर होने के बाद में फिर तुम्हें बर्तन ही मांजना पड़ेगा अपने मैके में। बहुत अच्छा। इसलिए जिस घर में गई हो उस घर में जाने के बाद अल्लाह की नेमत तसव्वुर करो, जो खिदमत रब के महबूब ने तुम्हें संभलाई है उसकी बजाआवरी में लगी रहो, रब से दुआएं मांगा करो, अल्लाह तेरे घर को जन्नत निशा बना देगा। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या दुखती रखते मिली रखते। हालात बहुत बुरे हैं। कुछ तो हमारे ऐसे भी दोस्त मिले जो खुद तो हजरत एकदम काले कौवा है, जी जी। हाँ एकदम काले काले, मगर जब अपनी अम्मी से, अम्मी ऐसी ढूंढ के लाना जैसे ट्यूबलाइट।
अल्लाह। ट्यूबलाइट, हाँ जैसे ट्यूबलाइट क्या इतनी बात, खूबसूरत। क्या कहने, क्या कहने, वाह। हमने कहा कई लोग वैसे भाई साहब कभी अपने जमाले जहां आरा की जियारत आपने आईने में फरमाई है? हाय हाय, जमाले जहां आ रहा, क्या बात है। ऐसे भी देखे, एक आंख बिल्कुल फ्यूज है, हाँ। ऐसे लाना हमने। हाँ, कभी अपने आप की जियारत फरमा लीजिए आप। वाह वाह। अच्छा सब लोग ट्यूबलाइट ही ढूंढने लगे तो छोटका बल्ब कहां जाएगा? बोलिए। जो वाह। सांवली लड़कियां हैं, जो थोड़ी काली, अल्लाह ही ने पैदा किया है ना। याद रखना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है। आका फरमाते शादियां चार बुनियाद पे होती हैं, या तो शादी हुस्न जमाल की बुनियाद पे होती है, या शादी हसब और नसब की बुनियाद पर होती है, या शादी दौलत की बुनियाद पे होती है, या शादी दीनदारी की बुनियाद पे होती है। सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने हुस्न जमाल देख के शादी की तो सुन ले बंदे, एक दिन ये हुस्न जमाल फीका पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर तुमने ये देख के शादी की कि जो हमारी ससुराल के लोग हैं ना 100 लाठियां एक साथ लेके हमारे यहाँ आएंगे जब दुश्मन हम पे अटैक करेगा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी जिल्लत में इजाफा करेगा। अगर तुमने इस बुनियाद पे शादी की, यहाँ से बढ़िया बढ़िया सामान मिलेगा, फटफटिया मिलेगी, बुलेटिया मिलेगी, 4 व्हीलर मिलेगी, और पैसे वसूल के लाएंगे। आका फरमाते हैं अल्लाह तुझे और मंगता बना देगा, भिखारी बना देगा। अगर तुमने दीनदार लड़की का सिलेक्शन किया, अल्लाह तेरी शादी में बरकतें पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग लाइन में हैं अभी वेटिंग लिस्ट में, उनसे मैं मुखातब हूं। वाह वाह। अगर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू कहें कि ऐसा घर ढूंढो जहां से अच्छा पैसा मिले, उनसे कह देना मुझे ऐसी शादी करनी नहीं, करनी नहीं शादी ऐसी। और ये बेहूदगी जो हमारे मुआशरे में पाई जाती, इसी बेहूदगी की बुनियाद पर कौम मुस्लिम की सैकड़ों हजारों बच्चियां गुर्बत की भेंट चढ़ते हुए गैरों के साथ भाग के शादियां करती हैं। सच्चाई। कभी हमने महसूस किया मिल्लत के उन बच्चियों का दर्द? कभी हमने महसूस किया उन गरीब माओं और बापों का दर्द महसूस किया कभी हमने? कितने देग बिरयानी माशाल्लाह इस टंकी में तशरीफ ले आया, कितने खिचड़े, कितने मलीदे, कितना शरबत, खा पी करके मुश्तंडे बने जा रहे। और लोगों, क्या तुमने ये नहीं सुना मुस्तफा करीम ने फरमाया उस पड़ोसी पे फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर के सोता है और पड़ोसी भूखा सोया। कभी पूछा खाने से पहले अपने पड़ोस से तुम्हारे घर में बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया? अल्लाह अल्लाह। क्या ये नहीं सुना मेरे आका इस्लाम का इरशाद आली वकार मफहूम हदीस, जब तुम अपने बच्चों को के लिए बाजार से कोई फल फ्रूट लेके आओ ना, तो बच्चों को ताकीद कर दो ये अपने घर से निकल के बाहर फल फ्रूट ना खाएं, इसलिए कि अगर किसी यतीम और गरीब के बच्चे के पास ये सामान नहीं होगा तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। अल्लाह क्या रहमत आलम है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अगर ऐसा करना चाहे तो कि तुम्हारे बच्चे बाहर निकल के खाएं, तो कुछ फल फ्रूट अपने पड़ोसियों के बच्चों के लिए भी लेके आया करो। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि गोश्त पका के खाओ, आका फरमाते हैं शोरबा थोड़ा ज्यादा कर लेना, अपने पड़ोस में 1-2 प्याला भेज देना। अल्लाह अल्लाह। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसियों के नाक को तकलीफ मत देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या सोच रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। क्या ख्याल शरीफ आपका है? क्या कभी ऐसा आपने किया है? कभी सोचा आपने ऐसा? गरीबों का दर्द महसूस किया?